संजय सिंह की जमानत को लेकर रावजीवनी कोर्ट ने शर्तें तय कर दी हैं। संजय सिंह घोटाले पर मीडिया से बात नहीं करेंगे, पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने 2 लाख का बेल बॉन्ड तय किया है। बेल बॉन्ड में 1 लाख की श्योरिटी और 1 लाख निजी मुचलके का बॉन्ड है। कोर्ट ने संजय सिंह को जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देने के लिए कहा है, साथ ही लोकेशन शेयरिंग ऑन रखने के लिए भी आदेश दिए हैं। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। कहा शराब घोटाले की मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, चुनावों में घूस के पैसे का इस्तेमाल किया गया। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आतिशी का दावा। केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। केजरीवाल को डायबिटीज है। केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर बोली आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी। कहा केजरीवाल धैर्यवान व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी अपने राष्ट्र के बाद रखते हैं। दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं। अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। आतिशी ने केजरीवाल के स्वास्थ्य पर जताई चिंता। कहा केजरीवाल का शुगर लेवल 3 बार गिरा है। गिरफ्तार होने के बाद उनके स्वास्थ्य के साथ समझौता किया गया। संजय सिंह की रिहाई पर पत्नी अनीता सिंह का बयान सामने आया है। बोली दोपहर 2 से 3 बजे तक रिहा हो जाएंगे संजय सिंह। जमानत के लिए कोर्ट का किया धन्यवाद। आप नेता संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी का बयान। कहा जब तक 2 और नेता जमानत नहीं पाते हम जश्न नहीं मनाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बयान सामने आया। कहा आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही। झूठे आरोप में नेताओं को किया जा रहा गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी को खत्म करने का अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने ईडी सीबीआई को अपना हथियार बना रखा है। संजय सिंह की रिहाई से बीजेपी की बड़ी हार। संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। संजय सिंह की जमानत पर सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया। कहा ईडी ने इज्जत बचाने के लिए किया सरेंडर। बीजेपी ने आतिशी को भेजा कानूनी नोटिस। कहा दावों पर सबूत पेश करें आतिशी। कल आतिशी ने दावा किया था कि उनको बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। आम आदमी पार्टी का चरित्र है, इस बार भागने नहीं देंगे, इसलिए उनको लीगल कार्रवाई के लिए हमने नोटिस दिया है। और जहां तक जब तक वो तथ्य नहीं रखती नहीं तो इस पर जो कानूनी कार्रवाई चलेगी, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा का संजय सिंह की जमानत पर बयान। कहा बीजेपी ने संजय सिंह पर लगाए झूठे आरोप। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया रोड शो। हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा ने सनातन धर्म मंदिर में पूजा अर्चना की है। नामांकन से पहले मंदिर में पूजा पाठ किया। गाजियाबाद से आज नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल हैं। रिपब्लिक भारत से बोले गाजियाबाद से बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग। कहा केवल बीजेपी ही आम आदमी पार्टी के आम आदमी के कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है, आम आदमी को टिकट दे सकती है। मजबूत करने वाला है और धन्यवाद और पूरी भावुकता के साथ मैं धन्यवाद पार्टी को देता हूँ। देता क्यों महसूस करता हूँ कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर उन्होंने इस वीवीआईपी सीट पर मेरे को मौका दिया है। गाजियाबाद के विकास को लेकर बोले अतुल गर्ग। कहा गाजियाबाद के विकास के लिए और काम करना है। पीएम मोदी के विकास रथ को आगे बढ़ाना है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का विपक्ष पर हमला। कहा जनता ने विपक्षी गठबंधन को खारिज किया। लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ रहा। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण और द्वितीय चरण की 8 सीटें और द्वितीय चरण की 8 सीटें, दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही। विपक्ष पूरी तरह से साफ हो रहा है। इधर यूपी की बदायूं सीट को लेकर शिवपाल यादव का बयान। कहा बदायूं की जनता ने मांग की है बेटे आदित्य को लड़ाया जाए चुनाव।
में जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी हैं, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, मांग करी है। सारण में बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने किया चुनाव प्रचार। जनसंपर्क के दौरान लोगों से मुलाकात भी की। रिपब्लिक भारत से बोले राजीव प्रताप रूडी, कहा परिवारवाद से अभी तक उबर नहीं सके हैं लालू यादव, उन्हें सारण से कोई और उम्मीदवार नहीं मिला। सारण कहिए या पूरे बिहार में कहिए, ये कहीं ना कहीं कल सवाल उठेगा कि क्या आपको अपने इतनी बड़े पॉलिटिकल पार्टी में, जहां आपके लगभग 80 विधायक हैं, आपको एक कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो ये बड़ा सवाल तो उठेगा। राजीव प्रताप रूडी ने सारण से जीत का दावा किया है। कहा लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतेगी एनडीए। रिपब्लिक भारत से बोली रोहिणी आचार्य, कहा हमने अपने पिता के विरासत को मैं आगे बढ़ाऊंगी, पिता के विकास कार्यों के कारण ही सारण से जीतूंगी। विरासत पूरी बिहार की जनता है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता लालू जी की विरासत को आगे सदियों तक बढ़ाते रहे। रोहिणी आचार्य ने कहा कि सारण की जनता मुझे प्यार और स्नेह दे रही, जनता के लिए और काम करूंगी। बीएसपी ने लोकसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। मायावती, आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्र करेंगे चुनाव प्रचार। दार्जिलिंग से बीजेपी उम्मीदवार राजू बिस्ता ने नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा की है। महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने रोड शो किया। तप्पाकुलम मैदान में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। वायनाड से सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। राहुल गांधी से एनी राजा का होगा मुकाबला। सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने अपना नामांकन दाखिल किया। केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रही एनी राजा। सुशील मोदी ने कैंसर को लेकर सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी। लिखा लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा, पीएम मोदी को सब बता दिया है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल पर कौन विश्वास करता है, उनकी अपनी ही पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं करती। तो भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी में गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। कहा देश की जनता बीजेपी और पीएम मोदी के साथ, राहुल को नासमझी भरे बयान नहीं देने चाहिए। देश की जनता भाजपा के साथ और मोदी जी के साथ शायद उनके मन में आग लग रही होगी, तो इससे इस प्रकार की लोकतापूर्ण बात नहीं करती। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मामले में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश हुआ ढेर। पीएसआई दीपक शर्मा शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोस्ट वांटेड आतंकी पर रखा इनाम। मोहम्मद कासिम उर्फ सुलेमान पर 10 लाख के इनाम की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल हुई थी मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मारे गए नक्सलियों से हथियार बरामद हुए। भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर की गई थी, जहां पर उन्होंने राहत की मांग की थी और ऐसे में हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी जानकारी ये भी आप तक पहुंचा दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई तो शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने याचिका दायर की थी, लेकिन उससे पहले ईडी ने हलफनामा इससे पहले ही दाखिल कर दिया है, जिसमें उन्होंने शराब घोटाले मामले का किंग पिंग, मास्टरमाइंड और किसी को नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही बताया है। और ऐसे में अब जो याचिका उन्होंने दाखिल की थी उस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो गई है। तो केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है दिल्ली हाईकोर्ट में। और वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, क्या जानकारी है? सुनवाई शुरू हो गई है। शायद कल जिस तरह से संजय सिंह को राहत मिली है, आम आदमी पार्टी में उम्मीदें और ज्यादा बढ़ी होंगी। देखिए, बिल्कुल उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन इस वक्त कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक टाइम फ्रेम का जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, उसमें निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है और उससे आधारभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है। चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है और एक पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये दलील अभिषेक
मनु सिंघवी इस वक्त कोर्ट के अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस बात को लेकर उम्मीदें कहीं ना कहीं से आपने जिक्र किया है कि आज अगर संजय सिंह को जमानत मिल रही है तो कहीं ना कहीं से जो मनोबल है वो जरूर मजबूत हुआ है। लेकिन फिलहाल उस वक्त हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। इस सुनवाई के बीच 2 अप्रैल तक का वक्त ईडी को दिया गया था। ईडी ने कल जो है वो इस याचिका से संबंधित तमाम दस्तावेज जो है वो कोर्ट रूम तक पहुंचाए थे, कोर्ट में जमा किए थे और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। सिंघवी ने कहा है कि इस मामले में समय एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस बात का वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। आम आदमी पार्टी भी लगातार ये जिक्र करती आ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ चुनावों से रोकने के लिए चुनावों के वक्त आम आदमी पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस ना कर पाए और पार्टी को तोड़ दिया जाए, पार्टी के मनोबल को तोड़ दिया जाए, इसकी वजह से ईडी यानी सीधे तौर पर दलील के तौर पर चुनावों का जिक्र वैभव यहां पर किया गया है। और इससे से जुड़ी एक और जानकारी आप तक पहुंचा दें, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वैभव, अपडेट आपको बता दें, चुनाव से रोकने की कोशिश हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी दरअसल पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने ये दलील दी है चुनाव से रोकने की कोशिश की जा रही है। टाइम फ्रेमिंग को लेकर उन्होंने यहां पर सवाल खड़े किए हैं और यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोपों से घिरते हैं, ईडी बैक टू बैक उन्हें नोटिस भेजती है, जिसके बाद अब आखिरकार वो शिकंजे में फंसते हैं और उसके बाद अब तिहाड़ जेल में है। वैभव का सीधे यहां पर कर लेते हैं। वैभव, आगे दलील में क्या कुछ वो कहते नजर आ रहे हैं? ये तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके की दलीलें वो पेश कर रहे हैं, आसार क्या नजर आते हैं? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से एक दलील के रूप में सवाल पूछा गया है और यह कहा गया है कि आप स्पष्ट रूप से बिना किसी पूछताछ, बयान आदि के गिरफ्तारी कर रहे हैं। दरअसल ये इस वक्त के हालातों को देखते हुए अनोखी बात है। इस बात का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो कोर्ट रूम के अंदर करते हुए नजर आ रहे हो और सबसे अहम टाइम फ्रेम का जिक्र